Hello, my beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely, beautiful souls. Starseed Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स की कृपा से एक पिक अ कार्ड, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो सोलर एक्लिप्स होने वाला है 8 अप्रैल को, इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ आपकी जिंदगी कैसे इम्पैक्टेड हो रहा है, ये सोलर एक्लिप्स किस तरह से आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है, कौन से एस्पेक्ट्स एंड एरियाज को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ 2 कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के साथ भी आप चूज कर सकते हो। कार्ड नंबर 1 इज लक्ष्मी माँ का कार्ड है ये, एंड कार्ड नंबर 2 इज यमा's कार्ड। You see it? Yes. तो आप कार्ड्स के साथ भी रीडिंग को देख सकते हो, या फिर नीचे दिए गए आपके बर्थ मंथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी अपना बर्थ मंथ चूज करके रीडिंग को देख सकते हो। जैसा आप कनेक्टेड फील करते हो वैसा ही करें आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगा। रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप जब रीडिंग सुन रहे हो तो प्लेबैक स्पीड जो होता है सेटिंग्स में जाकर, ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा सेटिंग्स, उसमें जाकर जो प्लेबैक स्पीड है उसको 1.5x कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग लंबा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से इतना टाइम अगर आप नहीं दे सकते, ओके, तो आप 1.5x में ये रीडिंग सुन सकते हो, ओके, आपका टाइम जो है वो कम लगेगा, ओके। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 लक्ष्मी माँ के कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं आप लोगों के जिंदगी में ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है 8 अप्रैल को, ये सोलर एक्लिप्स आप लोगों की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कौन से एरियाज को अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, आउटकम क्या रहेगा, आपको किस एनर्जी में रहने की जरूरत है, ये सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले ही मैं यहाँ से देखूंगी आप लोगों के लिए with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, my spirit guides. Thank you, Mother Divine. Thank you. प्लीज मेरे कार्ड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए मुझे गाइड कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कौन से एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं? सोलर एक्लिप्स 8 अप्रैल को जो आने वाला है। बाउंड्रीज, ओके। बहुत सारा फायर है इस कार्ड में। स्ट्रेंथ, अगेन फायर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैं फील कर पा रही हूँ, स्पेशली लियो एंड सैजिटेरियस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। एरीज भी हो सकते हैं लेकिन लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है।
अगर जोडियक साइन मैच नहीं भी करती हैं गाइस, तो भी रीडिंग अगर मैच कर जाती है, रेजोनेट कर जाती है, देन दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। बाहर से नॉइज आ सकती है, लेकिन मैं अभी वीडियो को पॉज नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिल्कुल अट्यून्ड हूँ अभी एनर्जीज के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और एक कार्ड प्लीज, और एक कार्ड प्लीज। ओके, तो ये सोलर एक्लिप्स आपके जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स को बहुत ब्लेस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओके, ये सोलर एक्लिप्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है आपके जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स को जो करेज से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मोटिवेशन, जैसे कि कॉन्फिडेंस, ओके, जैसे कि स्ट्रेंथ। क्योंकि आप कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो अपने लाइफ में, हो सकता है करियर एरिया में, हो सकता है या फिर पर्सनल एरिया में हो सकता है, जहां पर कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत है, करेज की बहुत जरूरत है। और वो जो चीज है वो आपको सोलर एक्लिप्स के साथ साथ मिलने वाला है। और ये ये हम बहुत अंडररेटेड ब्लेसिंग की तरह होता है ये, क्योंकि ब्लेसिंग मतलब हम लोग ना हमेशा ऐसे सोचते हैं कि पैसा मिलेगा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ये जॉब मिलेगा, लेकिन जो बेस है वो, उसमें अगर ब्लेसिंग आती है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उसमें ब्लेसिंग की बहुत जरूरत होती है। अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है, मतलब हमारे अंदर करेज नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अगर बाहर ब्लेसिंग मिल भी गई ना, तो भी वो कुछ दिन बाद हम खुद सैबोटेज कर देंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, क्योंकि वो सक्सेस हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो बेस जो नींव जो होता है वो पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो रहा है विद द सोलर एक्लिप्स। विद दिस कार्ड आई कैन सी, जहां कहीं भी आपको स्ट्रेंथ की कमी महसूस हो रही है, या फिर एग्जॉस्शन महसूस हो रहा है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत नीचा दिखाते हैं, आपके पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं, जिनको आप ना मुंह तोड़ जवाब दे नहीं पाते हो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर कुछ बोलने से आप डरते हो क्योंकि आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ रिलीज होने वाला है विद दिस सोलर इक्लिप्स। अचानक से आपके अंदर स्ट्रेंथ आने लगेगा, अचानक से आप खुद के पावर को पहचानने लगोगे ब्यूटिफुली। वो भी मैं ये देख पा रही हूं, खूबसूरत एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो आप बाउंड्रीज, बहुत अपने बाउंड्रीज को ना बहुत समझ रहे हो कि कितना भी तुम प्यारे मुझे क्यों ना हो, ये मेरा बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। मतलब मैंने कभी भी किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी भी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, तो तुम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाओ, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करो, ये मेरा बाउंड्री है, मैंने कभी नहीं किया है, तो तुम भी मुझसे मत किया करो। और ये बोलने, जब बोलने जा रहे हो तो ये आप डर नहीं रहे हो, अपने बाउंड्रीज को शो करने में आप डर नहीं रहे हो कि हम खो तो नहीं देंगे लोगों को, बाउंड्रीज शो करेंगे तो। जैसे कि आप इस करेज में हो कि जो लोग मेरे अपने हैं, जो लोग मुझे सर्व करने वाले हैं, वो मेरे बाउंड्रीज को फॉलो भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे और मेरे साथ भी रहेंगे। और जो लोग मुझे सर्व नहीं कर सकते हैं या फिर मेरे लिए बने ही नहीं हैं, वो मेरे बाउंड्रीज से डर जाएंगे या फिर ईगो में ले लेंगे और चले जाएंगे। और अच्छी बात है ये, अच्छी बात है ये, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ डील करनी भी नहीं है। तो बाउंड्रीज आप खुद भी समझ रहे हो कि आपकी बाउंड्री क्या कुछ है बेसिकली, एंड उन बाउंड्रीज को आप शो भी कर रहे हो कि देखो भाई ये मेरा बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। फ्रेंडशिप अगर करना है तो बाउंड्री मेंटेन करके करो, रिलेशनशिप अगर बनानी है, आना है रिलेशनशिप में, तो ये बाउंड्री मेंटेन करके करो। फैमिली मेंबर्स को भी है, रिलेटिव्स के लिए भी ये बाउंड्रीज आप मेंटेन कर रहे हो, कोई ताकि आपके बाउंड्रीज क्रॉस ना करे। आप खुद के बाउंड्रीज को समझ रहे हो, करेज आपको मिल रही है,
एंड बहुत ग्लो अप, माय गॉड, बहुत ग्लो अप की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग अपने अपीयरेंस के ऊपर काम करो, कुछ अलग हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स न्यू खरीद सकते हो, ठीक है, अपने स्किन केयर शुरू कर सकते हो, ओके। हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस अचानक से करना शुरू करोगे, जैसे कि सेल्फ लव, वही चीज है, बाउंड्रीज, खुद के बाउंड्रीज को जानना, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना। अगर कहीं पर ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि पर्सनल लाइफ में आप कुछ फेस कर रहे हो जहां पर स्ट्रेंथ की कमी आ रही है फिलहाल अभी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रमोशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहां पर आपको स्ट्रेंथ होना जरूरी है, ओके, स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, जहां पर कि नहीं भाई मुझे अभी स्ट्रेंथ, क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है, मुझे और भी एफर्ट्स देना है, तो स्ट्रेंथ की कमी नहीं आनी चाहिए, तो स्ट्रेंथ आ रही है। एंड ये दो चीज जब आप अपने अंदर पा लेते हो तो ऑफ कोर्स आप खुद से प्यार करने लगते हो, फिर से वही चीज हो रहा है, फिर से आप खुद की केयर कर रहे हो, खुद के हेल्थ के केयर कर रहे हो, मतलब यहाँ पर अगर कोई होम मेकर है जो सबके ख्याल आप रखते हो, और खुद का ही ख्याल नहीं रख पाते हो, मतलब सबको टाइम पे ब्रेकफास्ट सर्व करना, लंच सर्व करना, लेकिन आप काम के बीच में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, अगर ऐसी कोई बात है तो विद द सोलर एक्लिप्स आप चेंज कर लोगे ये लाइफस्टाइल, यू नो। आप दूसरों को देखोगे, एट द सेम टाइम आप खुद को भी देखोगे, खुद को भी वो वैल्यू दोगे कि नहीं मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, सबके बीच में मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मैं कहीं खो सी गई थी, या फिर हम कहीं खो से गए थे, खो रहे थे, ये मेल व्यूअर भी हो सकते हो, कुछ चीजों के लिए आप सोच, हो सकता है कि आप खो रहे थे, दूसरों के बातों पे आ रहे थे, दूसरों के क्रिटिसिज्म्स पे आ रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं आपके सोल, आपके ट्रू सेल्फ को आप खो रहे थे, तो सोलर एक्लिप्स आपको याद दिलाने वाली है कि आप ये हो, स्ट्रेंथ, करेज हो, आपकी एक बाउंड्री है, बनाओ वो, और खुद को संवारो। वाओ, ब्यूटीफुल। टेम्परेंस, ओके, मैं समझ गई यहाँ पर किस बाउंड्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ देखते हैं, यस यस यस, ये स्ट्रेंथ करियर रिलेटेड स्पेशली आ रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, बट अच्छा मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं बात करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड है, ठीक है, लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप ना सेल्फ कंट्रोल पे आ रहे हो इस सोलर एक्लिप्स के साथ। माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स इज कमिंग इन दैट एनर्जी, जहां पर आप बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करो, बाउंड्री मेंटेन करो, हर एक चीज में मॉडरेशन ला रहे हो। ये ओवर ईटिंग हो सकता है, ओवर वॉचिंग हो सकता है, मतलब आप फोन चलाते हो तो फोन चलाते ही जाते हो, रील्स देखते हो तो रील्स देखते ही रहते हो, ओके। आपको पता है कि आपके और भी काम हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है या फिर आपको काम भी खत्म करनी है, लेकिन आप कोई सीरीज शुरू कर रहे हो तो आप बंद ही नहीं कर पाते हो, एक एक नशा सा लग जाता है कि नहीं मुझे ये सीरीज आज ही खत्म करनी है, इसके अगला जो एपिसोड है वो बस देख लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं देखूंगी, ये करते करते रात बीत जाती है, काम नहीं होता है, ओके। सेल्फ कंट्रोल की बात यहाँ पर हो रही है, जो आपको इस सोलर एक्लिप्स के साथ आने वाला है। आप दूसरों के साथ तो बाउंड्री स्ट्रांग रख ही रहे हो, कहां पर आपको खुद बाउंड्री बनानी है, सेम चीज है, यू नो, कि भाई मुझे काम है तो मैं पार्टीज में जा सकता हूं, लेकिन मुझे 7 बजे से पहले घर लौट के आना है क्योंकि मुझे काम है। तो दोस्त क्यों कितना भी क्यों ना आपको रोकने की कोशिश करे, आप आपके बाउंड्री स्ट्रांग है कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि मुझे 7 बजे से पहले छोड़ देना है क्योंकि मुझे घर जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। ये जो बाउंड्रीज है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और सेल्फ कंट्रोल, कुछ हैबिट्स हैं जो आप चेंज कर रहे हो, कुछ हैबिट्स हैं जो चेंज हो रहा है, एक न्यू लाइफस्टाइल आप शुरू कर रहे हो विद द सोलर इक्लिप्स। आपके लाइफस्टाइल में मैं चेंज देख पा रही हूँ। ये कुछ हैबिट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि
डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट मुझे लग रहा है जैसे कि स्मोकिंग हैबिट्स हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर कुछ और भी हैबिट्स हैं जो आपको पता है कि वो सही हैबिट नहीं है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा लोगों के बातों पर आना, ओके, ये अगर आप कर लेते थे, लोगों के क्रिटिसिज्म को बहुत दिल पे लगा लेना और उसको लेकर सोचना, सोचते ही जाना और खुद के ऊपर थोपना, मतलब इम्पोज करना कि हाँ उन्होंने कहा है मैं सेल्फिश हूं तो हो सकता है कि मैं सेल्फिश ही हूं। ये जो कंप्लीट स्टोरी है ये चेंज होने वाली है। सेल्फ कंट्रोल पे आ रहे हो, कहां पर कितना देना है और कितना लेना है वो आप समझ रहे हो। मुझे इतना बात करना है यहाँ पर, मुझे ज्यादा नहीं बात करनी है, आप समझ रहे हो। मुझे इस हैबिट को लेट गो करना है, आप समझ रहे हो। आप बहुत सपोज फूडी हो, ठीक है, खाना बहुत अच्छा लगता है आपको, तो स्पेशली मुझे ना चीज दिख रहा है, आई डोंट नो यहाँ पर कौन है जो जिसको चीज बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा मुझे चीज बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है कि आप बहुत चीज इनटेक करते हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, बहुत फूडी हो आप, तो अचानक से सोलर क्लिप्स के साथ आप अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान दोगे, एक्सरसाइज पर ध्यान दोगे, यू नो वेट रिड्यूस करने में ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सेल्फ कंट्रोल करोगे कि नहीं भाई मुझे ये नहीं खाना है, कितना भी टेस्टी क्यों ना चीज बना हो, आप ना बोल रहे हो, ना बेसिकली बोलना आप सीख रहे हो, सेल्फ कंट्रोल करना आप सीख रहे हो, बाउंड्री स्ट्रांग रख रहे हो दूसरों के साथ भी। रिलेशनशिप में भी अगर कोई बात है कि आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको पता है लेकिन फिर भी आप ना नहीं बोल पा रहे हो, यहां पर बोलोगे, अभी बोलोगे विद दिस सोलर इक्लिप्स, ठीक है। जो जिस जगह पर आपको स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, आपको पता है, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, उस जगह पर आप स्ट्रेंथ गेन करोगे जहां पर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लियर थॉट, क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब आपको जहां पर ना कहना था वहां पर आप ना करोगे, जहां पर आपको लोगों को डायरेक्टली कुछ बोलना होता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, बहुत कुछ थॉट्स आते हैं कि क्या बोलूं मैं, अगर उनको बुरा लग गया तो, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, दिस कार्ड इज कंफर्मिंग दैट, कि आप उस थॉट से कंप्लीटली बाहर आ रहे हो कि मुझे इस कार्ड में अचानक से मुझे इस ब्लैक पेटल्स पर अचानक से मेरा ध्यान गया, पता नहीं क्यों, इतने ब्यूटीफुल कार्ड है लेकिन मुझे ब्लैक पेटल्स पर अचानक से ध्यान गया। तो यू सी, अगर कोई नेगेटिव लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको अब तक कंट्रोल कर रहे थे, ओके, नेगेटिवली हो सकता है, नेगेटिव कुछ बोल के हो, या फिर आपको पता है कि वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं लेकिन आप ना नहीं बोल पा रहे थे डर की वजह से कि अगर खो दिया तो, वो डर हट रहा है और आप सीधा बोल रहे हो जो आपको बोलना है, ना मीन्स ना, ओके। और आप डर नहीं रहे हो कि अगर खो गया तो खो गया तो खो जाएगा, मैं समझ जाऊंगी कि भाई ये मेरा है ही नहीं, था ही नहीं कभी, अपने थे ही नहीं कभी ये, ओके। एंड मुझे ये तो बात हो गई पर्सनल लाइफ की, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप, ऑफ कोर्स, और एक बात है पर्सनल लाइफ के लिए, स्टैंड लेना सीख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, खुद के लिए बात करना भी सीख रहे हो, कि बहुत जी लिया लोगों के लिए, बहुत सोच लिया लोगों के लिए, अभी हम खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई है जो सपोज आप बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ना आप वो लोगों के सामने नहीं लाते हो या फिर बताते भी नहीं हो कि ये काम आपने किया है, अगर लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं ना तो आप उसको, मतलब हाँ ठीक है, शाई फील करते हो, या फिर ज्यादा क्रेडिट आप लेते नहीं हो। अभी ये जो एटीट्यूड है ये चेंज हो जाएगा इस सोलर इक्लिप्स के साथ साथ, आपके अंदर ये एटीट्यूड रादर आने वाला है कि अगर मैंने कुछ सही काम किया है, अच्छा काम किया है, तो क्यों ना लूं मैं उसका क्रेडिट, ऑफ कोर्स लूंगी मैं उसका क्रेडिट। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं लोग तो मैं हंस के एक्सेप्ट करूंगी, और नहीं दे रहे लोग तो मैं वहां पर भी लोगों को एटलीस्ट बता दूंगी कि ये काम मैंने किया है, ताकि और और जो लोग हैं वो उसका क्रेडिट ना ले सके, ओके। सपोज फॉर एग्जाम्पल कुकिंग आपने भी किया है और आपके इन लॉज में जो लेडीज हैं उन्होंने भी किया है, और आपका कोई डिश जो आपने बनाया है वो खाकर किसी ने
कहा कि बहुत सुंदर बना है वो पर्टिकुलर डिश, तो अब तक उसका क्रेडिट सब में बांट जाता था कि सबने मिलकर कुकिंग किया है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डिश सिर्फ आपने ही किया है, लेकिन सब में वो क्रेडिट बांट जाता था अब तक। लेकिन इस बार नहीं होगा। आप जैसे कि वहां पर वॉइस रेज करोगे कि अगर सबको मिल रहा है वो क्रेडिट, उसमें आप वॉइस रेज करो कि नहीं नहीं, ये वाला डिश मैंने ही कंप्लीटली मैंने ही बनाया है। और आप शाई नहीं फील कर रहे हो, रादर आप ये बोल रहे हो कि आई डिजर्व दैट, सेल्फ लव अगेन, आई डिजर्व दैट, ये मेरा ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने बनाया है भाई। मैं थोड़ी ना किसी का किसी के भाग में कुछ है वो थोड़ी ना ले रही हूँ, ये मेरा भाग है, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए, मैं ये किसी को क्यों दूं। ये जो चेंज है, ये एक एग्जाम्पल है, ये रेजोनेट भी किसी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन ये जो चेंज है ये आप में आ रहा है करियर में गाइज। करियर में एक बहुत चेंज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की। कुछ है जिसमें परसिवियरेंस की जरूरत है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, मतलब कीप ऑन गोइंग, यू नीड टू कीप ऑन गोइंग, ओके, चलते जाना है और भी चलते जाना है। कुछ है जो हासिल करना चाहते हो आप, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ये सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसमें आपको जीत हासिल तो करना है करियर रिलेटेड, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत दूर आ गए हो और भी बहुत दूर जाना है, ओके। लेकिन हो नहीं पा रहा है, मतलब अभी हाल फिलहाल में स्ट्रेंथ की बहुत कमी आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्जॉशन, शायद गिव अप करना पड़ेगा, शायद गिव अप करना पड़ेगा, शायद गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम और विश्वास नहीं आ रहा है और भरोसा नहीं आ रहा है। तो वहां पर अभी आपको अचानक से फिर से स्ट्रेंथ, फिर से एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं मुझे और ज्यादा आगे चलना है और भी आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे जीत मिलेगा, और यस आप आगे जीत है बेसिकली। लेकिन आप हार मान लेते हो अगर, तो वो जीत आप खुद ही ना कर देते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने हार मान लिया है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे और स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए सोलर एक्लिप्स के साथ साथ आपके अंदर फिर से एक वो जो मोटिवेशन का बीज है, जो स्ट्रेंथ का जो पिल है, टैबलेट है, वो आपको दिया जा रहा है कि चलो एनर्जेटिक हो गए आप, फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि अभी हार, अभी अभी लेजीनेस, अभी हार मानने से नहीं होगा, क्योंकि आगे तो जीत तैयार हो रही है, हो गई है कहीं ना कहीं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट राइट नाउ। यू शुड नॉट टेक रेस्ट, टेक रेस्ट इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गैप ना ले, मैं ये बोल रही हूँ यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड नॉट गिव योर मोटिवेशन दैट रेस्ट। समझ रहे हो? ये चीज भी है इस सोलर इक्लिप्स के साथ, वो जो स्ट्रेंथ है वो आ रहा है क्योंकि जीत आके रखा हुआ है आपके लिए। आपके लाइफस्टाइल, आप जैसे खुद को देखते थे वो बदल रहा है, ओके। हम्म, खुद को बेसिकली देखते ही नहीं थे। समझ रहे हो? खुद को बेसिकली देखते ही नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं है कि दूसरों को देखते थे इसीलिए खुद को नहीं देखते थे, ये तो बात है ही, लेकिन औरों के लिए मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि करियर में बहुत ज्यादा फोकस थे तो खुद को देखना भूल ही गए थे आप, खुद की केयर लेना भूल ही गए थे। बहुत प्रेशराइज, बहुत फोर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस कंप्लीटली इस एनर्जी में मैं फील कर पा रही हूँ, वो रिलीज हो रहा है। खुद को फोर्स करना रिलीज कर रहे हो आप, ओके। नेगेटिव फोर्स, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी तो यहाँ पर है कि आप पुश कर रहे हो खुद को, नहीं और भी जाना है, और भी जाना है आगे, लड़ाई करनी है, फाइट करनी है खुद के लिए, वो तो अलग बात है। लेकिन नेगेटिवली जो फोर्स होता है ना, जैसे कि यू आर अ लूजर, ओके, सो लूजर हो तुमको और ज्यादा आगे बढ़ना है बिकॉज यू आर अ लूजर। ये जो बात है, ये अगर आप करते हो, ये चेंज हो रहा है बिल्कुल। खुद को देखते ही नहीं थे, अभी देखोगे, अभी नजर पड़ेगा खुद के ऊपर, खुद के ब्यूटी के ऊपर, ओके। खुद कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यू एक्सरसाइजेस आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिम में जा सकते हो, अचानक से आपका मन हो सकता है कि मुझे जिम करना है, योगा में ज्वाइन करना है, मुझे मेडिटेशन में जाना है, मतलब खुद के तरफ नजर आपकी आ रही है विद दिस सोलर इक्लिप्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखते हैं यहाँ से क्या आउटकम आप लोगों को देखने को मिलेगा विद दिस सोलर इक्लिप्स।
मून, ओह माय गॉड, मुझे मून से एक अलग ही, मतलब ये कंप्लीट कार्ड है, ठीक है। मेरा जो नजर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टार में जा रहा है। वाओ। हम्म, यहाँ पर अगर किसी के हार्मोनल इश्यूज चलते हैं ना, तो उसमें रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके मून साइकिल में कुछ इश्यूज रहते हैं, यहाँ पर जो फीमेल व्यूअर हैं, जो मून साइकिल में अगर कुछ इश्यूज चलते हैं, ओके, वो इश्यूज रिजॉल्व होता हुआ आपको दिखेगा आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। और बहुत सडन होगा, बहुत अचानक होगा। हो सकता है कि इसके ऊपर आप बहुत पहले से ट्रीटमेंट करा तो रहे हो, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है, अचानक से बात बनना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैजिकल भी लगेगा। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, आप कार्ड्स देख रहे हो। ये बेसिकली आप हो, ठीक है, कंफ्यूज्ड। ओके, दूसरों को ज्यादा जो वैल्यू करते हैं, खुद को कम वैल्यू करते हैं, बाउंड्रीज डिसॉल्व जिसके पास है, जिसकी जिंदगी में बाउंड्रीज डिसॉल्व हो गया है, बाउंड्री सही से खुद को भी आपको नहीं दिख रहा है, दूसरों को आप क्या दिखाओगे। कंफ्यूज स्टेट में हो, अपने विश को लेकर कंफ्यूज हो, खुद को लेकर कंफ्यूज हो, ओके, हारे हुए से महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं। अचानक से माइंड में क्लियरिटी नहीं है, अचानक से ये सब कुछ चेंज हो रहा है। ये जो पहिया है ये घूम रहा है, और घूम के कहाँ लेकर जा रहा है आपको, सन की एनर्जी में, जहां पर माइंड क्लियर हो रहा है। मैंने योगा की बात किया, मैंने एक्सरसाइज की बात की, यहाँ पर आ गया वो। आप एक्सरसाइज में जा रहे हो, एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल लीड करो, सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, सुबह उठ रहे हो, जो सुबह उठ ही नहीं पाता था वो अचानक से सुबह उठ रहा है। ओके, जो जो चीज आपको अब तक आपने सोचा ही नहीं था कि आप कर पाओगे, वो आप हासिल करोगे, वो काम आप करोगे, जो आज आज तक अभी तक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे शायद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और करना है, वहां पर आपको दिखेगा कि आप वो चीज और भी नई तरीके से, नई क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हो, मोटिवेशन के साथ, आप हार नहीं मान रहे हो। बहुत सारा हैप्पीनेस आपके अंदर से उभर उभर के आने वाला है, और ये जो कंफ्यूज हारे हुए सिर्फ सेल्फ है, उसको हराने वाला है आपका ये लाइट सेल्फ। आप शैडो सेल्फ से लाइट सेल्फ में आ रहे हो, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर ऑफ रिसीविंग अबांडेंस इन फ्यूचर। दिस इज द बिगिनिंग, ताकि आगे चल के ये जो खुशियां आपके लिए रखा हुआ है, फॉर्चून रखा हुआ है, वो आपको मिल सके। दिस इज द बिगिनिंग, वंडरफुल। ये मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो वो ताकि मिल सके, इसके लिए ये आपके अंदर की चेंज जो आप देखोगे, ये मिरेक्युलस चेंज देखोगे। बहुत बहुत ज्यादा खुश महसूस करोगे, बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस करोगे, बहुत ज्यादा कॉन्टेंटेड महसूस करोगे। यहां से देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 1, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज उनके एंजल्स की तरफ से उनको मिल रहा है। ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट रखे खुद में, ट्रस्ट रखे अपने स्पिरिट गाइड्स पर। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस विश्वास रखें, जो भी आपके विशेस हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, उस पर विश्वास करें। और जो यहाँ पर कहा गया है, आपके बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना, खुद पर ख्याल रखना, ये जो फ्लो है इसमें, इसको आप एक्सपीरियंस करना शुरू करें। ओके, टेक एक्शन, यस, एक्शन लेते जाइए, हार मानने का वक्त अभी नहीं है। और मैंने जो कहा कि खुद का ख्याल रखना, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना, ये जो एक्शन है ये भी आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। और अगर बात ये है कि करियर में कुछ न्यू शुरू करना है आपको, और आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था कि अगर कंफ्यूज्ड, कुछ गलत हो गया तो आप एक्शन ले भी रहे हो, और लेना भी सही ही होगा, ये आपको बोला जा रहा है।
रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। लास्टली हम यहां से देखेंगे, एक कार्ड बस लूंगी मैं यहां से टू चेक कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है। ऑनर योर इनर फोर्स। आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी उठने का समय आ गया है। कंफ्यूजन से उठें, नेगेटिविटी से उठें, बैड हैबिट से उठें, बाउंड्री जहां पर डिसॉल्व हो गया है, बाउंड्रीज को स्ट्रांग बना, आप उठें, राइज अप करें। बहुत हो गया, अभी अभी उठें। जहां पर कदम बढ़ाना है, कुछ न्यू शुरू करना है, करें, अभी उठें। जहां पर चलने की जरूरत है चलें, रुकना नहीं है। ऑनर योर इनर फोर्स, इनर कॉलिंग को ऑनर करें, खुद के इनर सेल्फ को ऑनर करें, रेस्पेक्ट दे। अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, याद रखना है। ओके आपको इस सोलर इक्लिप्स के बाद से ही स्टेप्स देखना शुरू हो जाएगा। आपको जैसे कि कोई हायर फोर्स जैसे कि आपको गाइड करें कि ऐसे चलना है, यहाँ पर ये बोलना है, बोलो बोलो और आप बोलोगे, यहाँ पर ये करना है, करो करो और आप करोगे। स्टेप्स आपको दिखाते चले जाएंगे एंड यू विल सी डांसिंग विद द यूनिवर्स। आप जैसे कि डांस करो यूनिवर्स के साथ, आपके मैनिफेस्टेशन जैसे कि फुलफिल हो रहे हैं धीरे धीरे। माय गॉड, ये शायद कल भी इस पाइल में आया था। सॉरी मतलब ये इस पाइल में, मतलब पाइल नंबर 1 में ये आया था, ये सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। माय गॉड, आप लोगों की जिंदगी में कुछ अलग ही होने वाला है, मतलब बदलने वाला है आपकी जिंदगी। ओके बहुत पॉजिटिवली बदलने वाला है। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव थिंग, बहुत पॉजिटिवली बदलने वाला है। बट एनी वे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, हमारे महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे गाइज। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 यामास कार्ड, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ, नॉट डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ के हिसाब से अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप नंबर 2 को, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए देखते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स अप्रैल ऑफ 8 ऑफ अप्रैल को आने वाला है, इस सोलर इक्लिप्स के साथ साथ आपके जिंदगी में क्या कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सोलर इक्लिप्स कैसे आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है, कौन से एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करने वाला है, कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, आउटकम क्या रहेगा, सब कुछ हम देखेंगे। शुरू करते हैं गाइस फिर आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe. Thank you Mother Divine. Thank you my spirit guides. Please मुझे guide कर दें for my group number 2 viewers. Thank you so much. Solar eclipse 8th of April. कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, कौन से एरियाज को इम्पैक्ट करने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ के कौन से एरियाज। पीस, इंस्पिरेशन, bless, oh my god, and bottom of the deck have fertility. Okay. मैनिफेस्टेशन, तो भाई क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हाल फिलहाल में सच होने वाला है, वो ही ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ। इस इंस्पिरेशन कार्ड से ना मैं ये देख पा रही हूं, आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है ऐसा नहीं है, आपको इंस्पिरेशन बनाया जा रहा है। आप जैसे कि बहुतों को इंस्पायर करने वाले हो,
विद दिस सोलर इक्लिप्स आपके अंदर एक ऐसी लाइट आ रही है जो आपको आई डोंट नो दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरों को बहुत दिखेगा। आप बहुतों को इंस्पायर करने वाले हो अपने सक्सेस स्टोरीज से, फेलियर स्टोरीज से, बहुतों को इंस्पायर करने वाले हो। अगर यहाँ पर कोई है जो एंटरटेनमेंट फील्ड में है, या फिर सोशल मीडिया में आप लोग कुछ करते हो, कोई चैनल वगैरह, या फिर मेकअप फील्ड में आप लोग हो, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है यहाँ पर किसी किसी का, उसमें काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा विद द सोलर इक्लिप्स। यस, ओके। यहाँ पर कोई हीलर हो सकते हैं, तो आप अपने हीलिंग जर्नी के स्टोरी से बहुत लोगों को, और भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, हील कर सकते हो कि कहाँ से क्या कुछ सहा है मैंने और आज मैं हीलर हूं। तो ये आप भी हो सकते हो। ये जो बात है ये आप लोगों के सामने रखोगे। आप, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप इंस्पायर कर रहे हो बहुत सारे लोगों को। मतलब डिवाइन जो लाइट है, मदर यूनिवर्स की जो डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट है, वो आपके थ्रू मदर यूनिवर्स शाइन करा रही है। आप मीडियम बनने वाले हो। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं एनर्जी हीलर्स ही यहाँ पर है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है कि आप कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब आपको अचानक से मिल सकता है, और मिलने के बाद से आप जैसे कि लोगों को, और भी लोगों को जो जिनके मन में अभी मोटिवेशन की कमी आ रही है, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो अपने सक्सेस स्टोरीज से। ओके, बेसिकली आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा भेजी जा रही है, ठीक है, ताकि आप लोग को इंस्पायर कर सको। आपके अंदर वो लाइट शाइन होता हुआ लोगों को दिखेगा। आपके ऑरा बहुत ज्यादा शाइन करने वाला है, आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो विद द सोलर इक्लिप्स। ओके, एंड यू नो, ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है ना, ये अर्न किया है आपने, ये अर्न किया है, मतलब आपके हार्ड वर्क से, एफर्ट से आपने अर्न किया है ये ब्लेसिंग्स। ओके, कुछ न्यू भी शुरू हो रहा है गाइज, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर। आपके हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई न्यू कदम, बहुत बड़ा एक कदम आप ले रहे हो। ये कोई न्यू जॉब की तरफ जाना, या फिर पुराने जॉब को छोड़ना, हिम्मत का काम है कुछ जो कि आप कर रहे हो, करने वाले हो। मिल रहा है वो हिम्मत और आप कर रहे हो, और वो करते ही सुकून भी मिल रहा है आपको। सब कुछ रिलेटेड है बेसिकली। ये ब्लेसिंग्स आपको, ये जो भी आप कदम ले रहे हो वो ब्लेसिंग्स ही है काइंड ऑफ, ताकि आपको ये पीस मिल सके, सुकून मिल सके। विद द सोलर इक्लिप्स ना, आप सुकून के साथ जुड़ रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। मतलब जहां पर सुकून नहीं मिल रही है आपको, आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप उससे दूर हो रहे हो, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मुझे सुकून ही चाहिए, क्योंकि मैं सुकून से ही बनी हूं, या फिर मैं सुकून से ही बना हूं। जहां पर मुझे सुकून नहीं मिल रहा है वहां पर मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। आई कैनॉट। बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या रहेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झूठ खुद से नहीं बोल सकती। जहां पर मुझे सुकून नहीं मिल रही है वहां पर मैं खुद को ये नहीं बता सकती कि मुझे सुकून मिल रहा है। नहीं, अगर ये कोई जॉब है, कोई कंपनी है, कोई काम है जो आपको कभी नहीं करना था लेकिन आप कर रहे हो, बट सुकून नहीं है, आप छोड़ रहे हो, क्योंकि आप खुद से बोलोगे, लोगों से बोलोगे, फैमिली से बोलोगे, जो भी आपको समझाने के लिए आएंगे कि नहीं, छोड़ो मत, यू नो, अच्छा जॉब है, ये है, आप सीधी सी बात बोलोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है भाई, मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बस छोड़ना है ये जॉब, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और जॉब ढूंढना है, ये भी हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पर रिसेंटली कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हो, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ब्रेकअप रिलेटेड, ठीक है, उस ट्रॉमा से आप इस सोलर एक्लिप्स के बाद से वो ट्रॉमा हील हो रहा है, वो ट्रॉमा जो है वो हील हो रहा है। हम्म वो ट्रॉमा हील हो रहा है।
आप हीलिंग को चूज कर रहे हो, आप मूव ऑन को चूज कर रहे हो कि बहुत हो गया, उस ट्रॉमा में, उस सैडनेस में रहना बहुत हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए जिंदगी में, मुझे और रोना नहीं है हर रोज। ये जैसे कि आप डिसाइड कर रहे हो और उसके लिए कदम ले रहे हो, और यही ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। बहुत सारे न्यू आइडियाज आएंगे इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे न्यू आइडियाज आएंगे, और एक चीज तो तय है कि उन आइडियाज को सिर्फ आप बैठे बैठे सोचोगे, ऐसा, ऐसी एनर्जी ही नहीं है आपकी। आपकी एनर्जी बहुत फायरी है, आइडियाज आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करना है। चलो शुरू करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, ये वाली एनर्जी है। मन कर रहा है कि मुझे कहीं पर घूमने जाना है, तो वेट किस बात की है, मन कर रहा है, मन अगर कर रहा है तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कहां पर घूमने जा सकते हैं और चलते हैं, एक दिन या फिर 2 दिन के लिए। मन अगर, अगर सोल की इच्छा जो है उसको टालने का कोई रीजन है ही नहीं, ये वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। आप अपने सोल को बहुत सेटिस्फाई करने में इंटरेस्टेड रहोगे, विच इज अ गुड थिंग बेसिकली, क्योंकि उससे आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे, उससे आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत खुश हो रहे हो खुद के साथ, खुद के सोल को आप खुशियां दे रहे हो। वाओ, ग्रेट। और भी हम देखेंगे यहाँ से, क्लेरिफायर लेंगे, ऑफ कोर्स क्लेरिफाई करेंगे। पीस को देखते हैं क्या आ रहा है। फर्टिलिटी का भी कार्ड आया था। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कंसीव कर रहे हैं। ओह माय गॉड, पीस के नीचे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत कुछ, बेसिकली ये कार्ड एकदम कंप्लीट कार्ड है। मैं बताऊंगी इंस्पिरेशन क्यों है यहाँ पर। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ब्लेसिंग क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, क्या बात है। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, क्योंकि न्यू मेंबर कोई है जो एडअप हो रहा है आपके फैमिली में, ठीक है। ये आप कंसीव कर सकते हो, प्रेगनेंसी के तौर पे हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही है, आपके भाई की हो सकती है, बहन की हो सकती है, ठीक है, जिससे आपके फैमिली में कोई न्यू मेंबर है जो एडअप हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है। ओके, आपकी शादी किसी के साथ फिक्स हो रही है। ये क्योंकि यहाँ पर मैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, बट इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि फैमिली कॉन्सेंट इन्वॉल्व रहेगा। ओके, अगर बात यहाँ पर, जस्ट बिकॉज इस कार्ड के नीचे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो अगर बात यहाँ पर ये थी कि किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी अब तक, तो अब मानने लगेंगे विद द सोलर इक्लिप्स। आपको दिखेगा कि अब मान भी रहे हैं, एंड आपकी शादी की बात शुरू भी हो रही है। हर एक जो ये स्टक फीलिंग था, इससे आप बाहर आ रहे हो, ब्लेसिंग इसी पे मिल रही है, ठीक है। जो कि मैं बोल रही थी, ये जो कार्ड है ना, ये कंप्लीट कार्ड है, इस कार्ड को अगर देखोगे ना, इस कार्ड में घर है एक, बहुत ब्यूटीफुल घर है। इस कार्ड में फैमिली एक साथ है, इस कार्ड में पेट्स हैं, ठीक है, फरी बेबीज हैं, इस कार्ड में पैसे बहुत हैं, ओके, और इस कार्ड में प्यार भी है, ओके। इस कार्ड में जनरेशन भी दिखाया गया है, एक ओल्ड ओल्ड एजेड को यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे भी हैं। तो एक कंप्लीट कार्ड है ये, तो ये कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स। जैसे कि आप फैमिली के साथ अगर कोई भी अनबन चल रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपके फैमिली में सुकून लौट के आ रहा है। और अगर बात यह है कि आपके जॉब या फिर फिनेंसेस की वजह से सुकून नहीं मिल पा रही थी, तो फिनेंसेस भर भर के मिलेगा भाई अभी। कोई प्रॉपर्टी सेल की बात अगर है, तो प्रॉपर्टी सेल होने वाली है और वहां से फिनेंसेस मिलेंगे।
ठीक है। कुछ हैं जहां पर आप रिवॉर्ड के लिए इंतजार कर रहे हो, स्पेशली आपके करियर में वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो अपने व्हाट्सएप, मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, व्हाट्सएप में कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आप काफी टाइम से आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन मेहनत ही सिर्फ कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इस टाइम पीरियड में मिलेगा। और उस रिवॉर्ड की वजह से भी आपके फैमिली में खुशियां आ रही हैं। आपके जैसे कि फैमिली मेंबर भी देख रहे हैं आपको सक्सेसफुल होते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए, तो एक साथ जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ अपना सक्सेस शेयर कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर जॉब की वजह से, करियर सेटलमेंट की वजह से आप शादी की तरफ नहीं जा रहे थे, तो अभी वो जॉब सेटलमेंट मिल रही है क्योंकि आने वाले दिनों में, और शादी की बात शुरू हो रही है। आपके घर में प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको, आपके लिए। ओके, अगर बात अरेंज मैरिज की है तो प्रपोजल्स मिलेंगे आपको, मैरिज प्रपोजल, मैरिज अलायंसेस मिलेंगे, और उनके साथ शादी तय भी होगी, शादी भी हो जाएगी, क्योंकि शादी का कार्ड डायरेक्ट कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, जो लोग यहाँ पर शादी, जिन लोग की यहाँ पर शादी होने वाली है ना, मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत जल्द आप कंसीव भी कर लोगे शादी के बाद। मतलब अगर प्लानिंग कुछ ऐसी है आपकी कि नहीं भाई शादी करेंगे और 1 साल 1.5 साल बाद हम कंसीव प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करेंगे, ये प्लानिंग काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है, ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है कि अगर यहाँ पर फीमेल व्यूअर हो तो आप माँ बन जाओ। ब्लेसिंग के तौर पे ये आ रहा है कि अगर आप मेल व्यूअर हो तो आप फादरहुड में आ जाओ। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम, ये अनप्लान्ड भी हो सकता है ये प्रेगनेंसी शादी के बाद। ओके, और अगर ऑलरेडी आपकी न्यू न्यू शादी हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कंसीव करने वाले हो, या फिर अगर आपने आपको ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देखते वक्त कि हो सकता है कि आप के अंदर एक न्यू जान है लेकिन आपने टेस्ट वगैरह नहीं करवाया है, तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो ये 6 सेंस है, इंट्यूजन है, ये सही बोल रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेट्स भी क्लियर हो रहे हैं। अगर डेट्स की कुछ बात है, अगर फैमिली में भी कुछ है कि फैमिली के ऊपर डेट्स हैं, आपके पैसों से वो रिलीज हो रहा है। आपका बिजनेस, यहाँ पर जिनका बिजनेस है वो काफी अच्छे से बिजनेस, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपका बिजनेस। ठीक है, सेविंग्स बहुत हो रही हैं। ओके, काफी अच्छा रहेगा ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक साइड में सुकून देके जाने वाला है ये सोलर एक्लिप्स। ये जो स्टक एनर्जी है इससे आप बाहर आने वाले हो इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ, एंड मेनली आपके दिमाग में जो चलता रहता है ना, उससे छुटकारा मिल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप बहुत बिजी हो रहे हो। ओके, तो बिजी होने के लिए क्या हो रहा है कि आपको वो टाइम ही नहीं मिलेगा ओवरथिंक करने के लिए, और आप बहुत करते हो ओवरथिंक अपने लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ये वो टाइम ही नहीं देने वाले हैं ये सोलर इक्लिप्स आपको। इसके बाद से इतना ज्यादा ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, या फिर जॉब लग रही है आपको। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं आपको, तो बहुत बिजी रहोगे। ओके, आपके फैमिली के लिए आप कुछ कर सकते हो, कोई पैसे मिलेंगे आपको तो आपके फैमिली के लिए आप कुछ खरीद सकते हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत बिजी रहोगे आप। ओके, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो उस अप्रिसिएशन को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके फ्रेंड्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अगेन इंस्पायर कर रहे हो आप। बहुत लोग आपको अगर बोलेंगे कि अरे भाई कितना सक्सेसफुल बन गया तू, मुझे भी बता कैसे किया, ये वो। ठीक है, तो इस सब को लेकर आप बहुत खुश महसूस करोगे, एंड ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है उससे आप फिलहाल अभी दूर रहोगे, फिलहाल। ओके, आगे की बात तो फिर आगे रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी दूर रहोगे। आफ्टर द सोलर इक्लिप्स आपके माइंड में भी थोड़ा सा ना क्लियरिटी रहेगा। आपके माइंड में जो चल रहा है फिलहाल अभी, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, इससे थोड़ा सा दूर रहोगे, प्रेजेंट में जियोगे। प्रेजेंट में जीना बेसिकली अच्छा लगेगा क्योंकि प्रेजेंट में इतना कुछ होगा। ओके, अच्छा लगेगा। प्रेजेंट में जीना भी अच्छा लगेगा। नाइस, चलिए देखते हैं
आप लोगों के लिए अगर करियर में किसी न्यूज के लिए इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर कोई सिलेक्शन कॉल या फिर एचआर का कॉल या फिर कोई वीजा के लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल है इसके ऊपर अचानक से मेरा फोकस गया, तो अगर ऐसी बात है तो मिलने वाला है ये आफ्टर द सोलर इक्लिप्स, मिलने वाला है विद इन 9 days to 9 weeks, ठीक है, मिलने वाला है आपको ब्लेसिंग के तौर पे वो न्यूज, वो वीजा, या फिर अगर लोन की बात है तो वो लोन, ठीक है, जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो करियर में। ओके, ये चीज आना चाहता है टावर। कार्मिक कंप्लीशन, एक कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है इस सोलर इक्लिप्स के बाद से, साथ साथ इस सोलर इक्लिप्स के साथ साथ एक कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है। उतार चढ़ाव बहुत देखा है आपने अब तक, बहुत, करियर रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, तबाही मच रही थी अब तक, तो अभी शांत होने वाला है। पीस का भी कार्ड है यहाँ पर, शांत होने वाला है। ये तबाही जो आप देख रहे थे ना, डेट्स की तबाही या फिर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, आप प्रेग्नेंट होना चाहते थे वो नहीं हो पा रहे थे, अगर ऐसी बात थी, फैमिली नहीं मान रही थी, आपको शादी करना था, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही थी, जो भी यहाँ पर है उससे छुटकारा, उससे छुटकारा। ओ माय गॉड, यस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, हर एक साइड से जस्टिस मिलने वाला है आपको। ओके, हर एक साइड से जस्टिस मिलने वाला है आपको। सबसे मैंने जो कहा कि तबाही जो मच रही थी ना, वो ऊर्जा कंप्लीटली बदलने वाली है। अब अभी आपकी किस्मत बदलने वाली है। लक विल बी ऑन योर साइड। आपको सोलर इक्लिप्स के बाद से दिखेगा कि लक इज गिविंग दैट सपोर्ट टू यू। जिस सपोर्ट का इंतजार आप कर रहे थे, जो इतना जो प्रे कर रहे थे, वो एक एक करके अभी फुलफिल होने वाला है। ये सोलर इक्लिप्स आपको जस्टिस देकर जाने वाला है। जहां पर भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। और आगे भी याद रखना है कि आपकी जिंदगी में कर्म का बहुत रोल है, बहुत रोल है कर्म का। आप कैसे सोच रहे हो, क्या इंटेंशन रख रहे हो, कैसे बिहेव करें लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जिंदगी में। इसका इम्पैक्ट आपके जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में आता है, हेल्थ से शुरू करके करियर, रिलेशनशिप, हर एक एस्पेक्ट में आता है, तो याद रखना है, ठीक है। बाकी वाओ, ये आउटकम के लिए मैंने कार्ड निकाला है। आउटकम यही रहेगा, ओवरऑल आउटकम, कि आप टावर मोमेंट, ये टावर मोमेंट में आप थे, कार्मिक सिचुएशंस में आप थे जहां पर काम नहीं बन रहा था, अटक अटक के बन रहा था। ये सब कुछ चेंज होने वाला है। पहिया घूम रहा है, घूम के आपको ऐसी एक ऊर्जा में डाला जा रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस, रेसिप्रोकेशन, बैलेंस दिखेगा आपको। आप आगे बढ़ रहे हो, रिलोकेशन की भी एनर्जी है, ठीक है, न्यू घर खरीद के न्यू जगह पर जाना, ठीक है, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए मुझे पीआर सुनाई दे रहा है, परमानेंट रेसिडेंसी मिल रहा है किसी जगह पर, ओके, वीजा मिल रहा है, यस, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। आपको आपके एंजल से क्या सुनने की जरूरत है फॉर दिस सोलर इक्लिप्स? Perfect timing. This solar eclipse will be perfect timing, divine timing. Wow, wow. क्या बात है। बी असर्टिव। यस, मैंने कहा ही आपको कि आपके लाइफ में कर्मा का बहुत रोल है, कर्म का बहुत रोल है। कैसे सोच रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे इंटेंशन रख रहे हो, बिहेव कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर जितना हार्ड वर्क कर रहे हो उसको लेकर कैसे सोच रहे हो, क्या आप फ्रस्ट्रेटेड होकर हार्ड वर्क कर रहे हो, ये सब कुछ काउंटेड होता है आपकी जिंदगी में। हमेशा ये याद रख के चला करो।
ओके। और इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ भी आपको बोला जा रहा है लक आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको आपका जो कर्म है वो करते जाना है। आपके साइड से आप कितना कर सकते हो वो करते जाना है। ओके, काफी बिजी, अगेन बिजीनेस की एनर्जी में आ रही हूँ। मैं मुझे मिल रही हैं, ठीक है। काफी ज्यादा बिजी आप हो पा रहे हो, काफी ज्यादा काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि आ रही हैं, काफी ज्यादा। अगर बात यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी है, ठीक है, तो भी ऑफ कोर्स एक न्यू जान को वेलकम करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ज्यादा खुद का ख्याल रखना, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। ओके, तो बहुत सारे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप वेलकम करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जस्ट बिकॉज आपके बहुत इनकम बहुत अच्छी हो रही है, या फिर इनकम का एक सोर्स बन रहा है, जॉब मिल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि आप ये डिसाइड करोगे आपके फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपके फैमिली में आपके घर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके पापा या फिर आपके मम्मा ही पे करती थी, ठीक है। अचानक से आप डिसाइड करोगे अब से मैं करूंगी या फिर मैं करूंगा। ये जो चेंज है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप ले रहे हो। Opportunity, yes, a lot of opportunities are coming towards you करियर में, स्पेशली मुझे करियर में दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ की एनर्जी जो है वो मैंने बता दिया है, राइट। तो करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है विद दिस सोलर एक्लिप्स। मुझे चांस सुनाई दे रहा है, सेकंड चांस, जैसे कि सेकंड चांस भी आपको मिल रहा है किसी किसी जगह पर अपनी गलती को सुधारने के लिए, जैसे कि सेकंड चांस दिया जा रहा है। इस बार जब चांस मिलेगा, प्लीज बी श्योर कि आप सब कुछ सही से कर रहे हो। ओके, इस सेकंड चांस को गंवाना नहीं है प्लीज। ओके, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई शादीशुदा है और आपके आपने कुछ ऐसा कहा था जिससे आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस को बुरा लग गया था, और बहुत दिनों से, या फिर आपके मम्मा के साथ, आपके पापा के साथ, कुछ भी बहुत दिनों से अनबन चल रही थी, तो एक सेकंड चांस मिलेगा सब कुछ सुधारने का। बी श्योर, बी वेरी अवेयर कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो। इस सेकंड चांस में आप ईगो ला रहे हो बीच में या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। सेकंड चांस जैसे कि आपको मिल रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन का एक सेकंड चांस मिल रहा है। वंडरफुल। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे, एक कार्ड मैं लूंगी फॉर माय कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? Follow the inner call, don't let anything stop you, you have something important to share। मैंने कहा है कि इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो आप। यहाँ पर अगर कोई टीचर हैं, ओके, तो ऑफ कोर्स आप अपना जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करो। और अगर आप टीचर नहीं हो तो हो सकता है कि आप टीचर बनना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। स्पिरिचुअल फील्ड में अगर हो, करियर फील्ड में अगर हो, तो स्पिरिचुअल टीचर के रूप में आप बहुत ज्यादा काम करोगे। आप अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इम्पार्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग जर्नी में कैसे आप आए, या फिर कैसे दूसरों को जाना चाहिए। ओके, लाइफ कोचिंग दे रहे हो अगर यहाँ पर कोई लाइफ कोच है तो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन काइंड के साथ या फिर अपनों के साथ आप शेयर कर अपने नॉलेज को, अपने सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज, लोगों को जैसे कि आप हेल्प कर रहे हो, आप अपने टीम को जैसे कि हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हायर कर रहे हैं कुछ कुछ लोगों को, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लोगों को हायर कर रहे हो, मतलब ही ये है कि उनको भी आप चांस दे रहे हो टू प्रूव देमसेल्व्स। इनडायरेक्टली उनको आप हेल्प कर रहे हो टू अर्न, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। वेरी वेरी गुड थिंग। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करे एंड आपको और भी लोगों को हायर करना पड़े, तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो तो। ओके, ऐसे आप लोगों को इंस्पायर करो, ऐसे आप लोगों की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ यस, आप अपने लाइफ का टीचर, अगेन दूसरों के लिए तो बन ही रहे हो, अपने लाइफ का वो टीचर बन रहे हो जो बहुत जरूरी था बनना।
कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी अभी इस एनर्जी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो, ये खुद ही जैसे कि खुद को बोलोगे कि ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं करना है, ये तो गलत हो रहा है, इसमें तो तुम ही ईगो ला रहे हो, जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो कि कोई और क्या बोलेगा। आप जैसे खुद को बोल रहे हो कि ऐसे क्यों सोचा तुमने, इसका मतलब तुम जेलस फील कर रहे हो, ऐसे क्यों बोला तुमने, इसका मतलब तुम ईगो ले रहे हो। ये जैसे कि आप खुद को दिखा रहे हो और खुद में वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। ये सोलर इक्लिप्स के साथ मैं देख पा रही हूँ आ रहा है। एंड अगेन यहाँ पर प्रेयर की कार्ड मैं एक देख पा रही थी, वो इलास्ट्रेशन एंड सेम आपका कोई प्रेयर है जो सुनी जा रही है विद दिस सोलर इक्लिप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।